नमस्कार। प्लांटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लांटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आखिरकार धूर्त अमेरिका की मक्कारी सामने आ ही गई। जी हाँ, धोखेबाजी अमेरिका के खून में है और मक्कारी अमेरिका खून में है और वो सामने आ रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप के एक एडवाइजर हैं पीटर नवारे, उन्होंने बड़ा ही तीखा स्टेटमेंट भारत के अगेंस्ट में दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को किसी भी तरह की क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो अमेरिका से भारत लेना चाहता है, उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिका और चीन के नज़दीक जा रहा है। इसलिए हमें, और ये डर है कि इन टेक्नोलॉजीज को अमेरिका और चीन के साथ भारत शेयर कर देगा, इसलिए भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए। और यदि भारत के हिस्ट्री को देखें, इस मामले में भारत का पास्ट देखा जाए, तो भारत के मेन सप्लायर्स डिफेंस के जो खासकर हैं, वो कौन कौन है? रसिया रहा है पास्ट में, फ्रांस रहा है, इजराइल रहा है, और पिछले करीब 17-18 सालों से जो है यूएस भी रहा है। यूएस से भी हमने बहुत से ट्रांसपोर्ट प्लेन लिए हैं, मतलब कि जो है CJ-130J हरकुलिस लिया है, C-17 ग्लोब मास्टर लिया है, हमने अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, MH-64 रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए हैं। ये सब अभी पिछले 17-18 सालों में हमने अमेरिका से लिए थे। क्या इनकी टेक्नोलॉजी कभी किसी चोरी हुई? क्या इंडिया ने इनकी टेक्नोलॉजी चुरा करके जो है रिवर्स इंजीनियरिंग कर कुछ बनाया या किसी दूसरे देश के साथ शेयर कर दिया? रिकॉर्ड इतना क्लीन है भारत का इस मामले में कि कोई देश ये नहीं कर सकता कि हमारी टेक्नोलॉजी को जो है चोरी कर लिया गया और मतलब कि जो है किसी दूसरे देश को बेच दी गई। ये बिल्कुल निराधार बेकार बकवास का मैंने आरोप लगा रहे हैं। भारत ने पिछले 50 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में, जब से आज़ाद हुआ, किसी देश ने ये आरोप नहीं लगाया है आज तक, जिसकी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हमारी टेक्नोलॉजी को भारत ने चोरी कर लिया या किसी दूसरे देश के साथ शेयर कर लिया। दरअसल ये सारा कुछ जो आ रहा है वही अमेरिका की हेकड़ी, जो ट्रेड डील में जो हम इंडिया भारत को नीचा दिखा करके जो है कृषि, डेयरी, फिशरीज और MSME को खोलने के लिए जो है उन्होंने जो दबाव बना रखा है, 50% टैरिफ लगा रखा है, ये सारा का सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। अब कैसे भारत को फंसा रहे हैं? आप देखिए, भारत के 2 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं अमेरिकन इंजन पर जुड़े हुए हैं अभी जो चल रहे हैं। एक तो तेजस का प्रोग्राम जो है, तेजस MK-1A का प्रोग्राम है, जिसमें अमेरिकी 404 इंजन पर बनाया जा रहा है। उसकी डिलीवरी उन्होंने 2 साल डिले की, जानबूझकर डिले की। वो झूठ मूठ का सप्लाई चेन प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन का इशू बता करके, नहीं, ये सब कुछ सप्लाई, इतनी बड़ी कंट्री है और आप उस इंजन को बना रहे थे, आपने बीच में बंद कर दिया था और आपने शुरू किया है। अभी एक इंजन उन्होंने मार्च में दिया था, एक इंजन अभी जुलाई में दिया है। भाई, एक इंजन बन सकता है, इसका मतलब सप्लाई चेन तो आपका स्टार्ट हो गया, फिर क्या दिक्कत थी? नहीं, वो नहीं देना चाहता। आपके एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को वो बिल्कुल नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। दूसरा एक प्रोग्राम है तेजस MK-2, वो और भी एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसमें G414 इंजन लगना है, जिसके बारे में नेगोशिएशन चल रही थी। पहले उन्होंने $1 बिलियन का कॉस्ट मांगा था, 80% TOT के साथ ये इंजन भारत में बनने वाला था। अब उन्होंने कह रहे हैं कि नहीं, अब 1 बिलियन नहीं, 1.5 बिलियन लेंगे, कभी कह रहे हैं कि 2 बिलियन लेंगे, और उसके बाद भी नहीं फाइनल हो रही है डील। उसके बाद भी डील फाइनल नहीं हो रही है। और अब जो ये स्टेटमेंट आया है पीटर नवारे का, आप समझ सकते हैं कि
अमेरिका के सामने आप नहीं झुके, अपने कृषि क्षेत्रों को नहीं खोला, आपने अपने किसानों की बर्बादी आपने नहीं इंश्योर की, तो अमेरिका आपके एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को बुरी तरह से बर्बाद करेगा। इसमें अमेरिका की गलती नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं गलती है। ये हमारे सरकार और हमारे लोगों के, हमारे देश के लोगों की गलती है। बिल्कुल मैं इसे सरकार के लिए जिम्मेवार मानता हूं। आपको पता है अमेरिका कैसा, मतलब की जो कंट्री है उसकी धोखेबाजी आपको मालूम है पहले से। 1971 में पाकिस्तान के से लड़ाई हो रही थी, बांग्लादेश वाला जो मामला था, उसमें उन्होंने 7th फ्लीट अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इंटरप्राइज को भेजा था, बंगाल खाड़ी तक पहुंच गया था और वो सीधे इंडिया पर अटैक करने का उनका प्रोग्राम था। सीधे इंडिया पर अटैक करने का उनका प्रोग्राम था। ये तो कहिए कि सोवियत संघ के साथ आपकी उस समय इतनी अच्छी दोस्ती थी और ये आपने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट उनके साथ साइन कर रखा था। सोवियत संघ के भी जो है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन्स जो है बंगाल खाड़ी में आ गए और खड़े हो गए अमेरिकी 7th फ्लीट के सामने और साफ वार्निंग दे दी कि यदि आप आगे बढ़े तो न्यूक्लियर अटैक होगा अमेरिका पर। और इसके बाद अमेरिकन जो है बैकआउट हो गए और तब बांग्लादेश आजाद हुआ था। तो उस देश के साथ आप जो है इतनी क्रिटिकल अपना प्रोजेक्ट जो है आप लिंक कर रहे हैं, ये मुझे तो समझ नहीं आता कि भारत सरकार में कैसे लोग बैठे हुए हैं, किस तरह के मूर्ख लोग बैठे हुए हैं। मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है, वाकई गुस्सा आ रहा है। अमेरिका पर आज तक जिस देश ने भरोसा किया, अमेरिका ने उसको धोखा दिया। उसकी अमेरिका को आप बाहें अपनी देंगे, वो बाहें मरोड़ेगा, मौका पड़ने मरोड़ेगा। जब तक ठीक है आप उसकी बात मान रहे हैं, उसके तलवे चाट रहे हैं, सब कुछ ठीक चलेगा आपका। लेकिन जैसे ही आपने उसकी बात थोड़ी सी भी माननी बंद कर दी, वो आपकी बाहें मरोड़ेगा, आप उसका आपकी गर्दन दबाएगा वो। अरे एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट। आपने ट्रेड डील पर उनकी बात नहीं मानी, 50% टैरिफ लगा दिया, फिर भी आप नहीं माने, रसिया से वायर ले रहे हैं। आपको जो है अब आपके एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन पर जो आपका जो है उनका डंडा चलने वाला है और आपकी एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट, और आपने कोई अल्टरनेट भी नहीं ढूंढा है। आपने अल्टरनेट भी नहीं ढूंढा है अभी तक, सिर्फ माने लफाजी चल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, सब कुछ ठीक है, अमेरिका से डील हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे चल लेंगे, हमें एक इंजन मिल गया है, एक इंजन जो है फिर जुलाई मिल जाएगा, ये सब सारी बातें कर रहे हैं। एयरपोर्ट चिल्ला रही है कि हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे जा रहा है और सरकार जो है बैठी हुई है हाथ पर हाथ करके। कावेरी इंजन की फंडिंग 10 साल तक बंद रखी इन्होंने, अभी उन्होंने थोड़ी बहुत फंडिंग दी। 10 साल तक इन्होंने फंडिंग बंद कर रखी। जो अपना इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम था उसके 10 साल तक फंडिंग मुफ्त में बन जाता है। कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है क्या? टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी मैंने R&D को भी जो है हमारा CAG देख के बताएगा इतने पैसे दिए, कहां खर्च हुए, बना क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना, एज इफ कि सारा बनाने का तरीका जो है CAG को ही आता है। CAG ही दुनिया का सबसे होशियार मतलब कि जो है बैठा हुआ है वो, जो कि कमेंट करेगा कि R&D में क्यों नहीं बन पाया। R&D कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस पर कि सियोरिटी के साथ आप कह सकें कि इतने पैसे में इतने समय तक जो है हम बना लेंगे उसको। नो, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आप पहली बार जो काम कर रहे हैं R&D कर रहे हैं, दूसरी बार करेंगे, चलिए माना जा सकता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, सिर्फ उसमें थोड़ा माइनर मॉडिफिकेशन करने हैं, ओके यू कैन टेल कि हम इतने समय तक कर लेंगे। लेकिन CAG जो इस पर ऑडिट करता है, सरकार जो है मतलब फंडिंग बंद कर देती है कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, अमेरिका से सब अच्छे हो गए, जाके मोदी जी गले मिल लेते हैं ट्रंप से, जो है किसी तरह लगता है कि अरे भाई अमेरिका से जैसा दोस्त ही कोई नहीं है। अरे वो सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का, सबसे बड़ा दुश्मन मैं बोल रहा हूं। और इन्होंने अब वायुसेना को ऐसे प्रॉब्लम में डाल दिया है कि जिसे निकलने का रास्ता नहीं अभी दिख सकता है। आपको पहली बात तो 10 साल तक हमने कावेरी की इंजन फंडिंग बंद क्यों रखी थी, पहले इसका जवाब कोई सरकार में मुझे दे दे। अरे नहीं हुआ, पहले आपने अटेम्प्ट किया, उसे तेजस आपका नहीं उड़ पाया, आपने उसको डीलिंग करके 404 इंजन पर आप चले गए। लेकिन इस इंजन प्रोग्राम को बंद क्यों किया? इसको तो कंटिन्यू रखना चाहिए था। बन जाता तो कोई और कहीं और इस्तेमाल करते, यानी तो फिर तेजस में ही आगे के प्रोजेक्ट्स में उसका इस्तेमाल होता। आपका जो है एक बार सक्सेस आप हो जाते हैं तो फिर तो आपका उसमें मॉडिफिकेशन करके और इन्हांस करके और बड़े इंजन, छोटे इंजन सब तरह के बना सकते हैं। लेकिन 10 साल तक इन्होंने बंद करके रखा। वही CAG वाला मामला, CAG जो है हमको पकड़ लेगा, CAG पूछेगा
अरे सीएजी को मारो गोली या उसको मार के भगाओ यहां से। आरएनडी को भी सीएजी क्वेश्चन करेगा। अरे सीएजी नॉर्मल ऑफिशियल वर्किंग के लिए है भाई, और नॉर्मल ऑफिशियल वर्किंग, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जो कि जिसमें आरएनडी नहीं होता उसके लिए है। आरएनडी के लिए सीएजी नहीं है, लेकिन सीएजी भी और ऑडिट करता है आरएनडी को, डीआरडीओ के आरएनडी को है, तब तो सीएजी में को आके मिसाइल बना दे। यदि क्वेश्चन करते हो तो भैया तेरे में काबिलियत भी होनी चाहिए कि तू चीज आकर के बना दे। हमारा क्वेश्चन तभी कर सकता है आदमी जबकि हम में वो काबिलियत हो और हम बना सकते हैं वो चीज को। यदि सीएजी क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों नहीं बना, तो तू भैया आ, तू बैठ, तू बना उतने पैसे में, बना के दिखा मेरे को, और नहीं तो तेरे को टांग दिया जाएगा। नहीं, कमाल का मामला है भाई। आप देख लें, आप अमेरिकन इंजन पर डिपेंड होकर के आप ऐसी तैसी अपने प्रोग्राम की करने जा रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस थे, इतने खुले ऑप्शंस थे। आप फ्रांस के साथ में डील करते, आप रशिया के साथ में डील करते। माना कि रशिया के इंजन थोड़े इंफीरियर हैं इन द सेंस कि उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा खोजता है, लेकिन बट ऐसा नहीं कि रशियन के आप SU-30 MKI MiG-29 उड़ा तो रहे हैं, उड़ रहे हैं, अच्छे से उड़ रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो क्या उनका इंजन नहीं है उसमें? उन्हीं का इंजन उसमें है। आप रशिया से इनके इंजन लेते, फ्रांस से ले सकते थे। फ्रांस का एक ये अपनी इंडिपेंडेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है, वो यूएस के दबाव में नहीं आता। और फ्रांस के साथ जितने भी टेक्नोलॉजी आपने लिए हैं, आप देख लें, कभी उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाया, कभी उसमें ट्रबल नहीं पैदा किया, उनकी हिस्ट्री रही है। तो आपको फ्रांस के पास जाना चाहिए था। M88 इंजन जो राफेल का लगा हुआ है, वो शानदार इंजन है, दुनिया का हम समझते हैं कि सबसे बढ़िया इंजन है। 1900 किलो का इंजन है वो है। और आप देख लीजिए 900 किलो के इंजन में 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, और 2 इंजन राफेल में लगे हुए हैं, और वो सुखोई 30 MKI जैसे बहुत बड़े जहाज जिसके इंजन ही बहुत बड़े हैं, उससे भी ज्यादा वेट उठाता है वो। आप देख लें, आपको M88 पे जाना चाहिए था। मान लिया कि M88 का थ्रस्ट जो है, आपकी तेजस की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, वो उसका जो है डेरिवेटिव इंजन उनके पास में है। M88 T-Rex इंजन जो है उनका जो है ऑलरेडी मैंने टेस्टिंग में चल रहा है, आपको उस पर जाना चाहिए था। यानी तो वैसी मजबूरी से M88 इंजन जो 75 किलो, आप डबल इंजन 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट डिजाइन कर सकते थे। नहीं साहब, हम तो वही G4J, क्योंकि मोदी जी मिली है जाकर के ट्रंप के गले, तो अब अमेरिका सब कुछ हो गया। अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अरे अमेरिकन टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी फ्रांस का है। आपके पास दूसरा एक और ऑप्शन था EJ-200 जो यूरो फाइटर में लगता है, वो यूके का इंजन था। चूंकि यूके वगैरह के पास बड़ा मार्केट नहीं है उनके एयरक्राफ्ट इंजन के लिए, जो है वो आप पर इतनी आसानी से आपको सैंक्शन नहीं लगाएंगे। वो उनको बेचना है, वो बेचेंगे, बेच सकते थे। EJ-200 जो है इंजन जो है वो G414 जो इंजन तेजस MK2 के लिए जो चूज किया गया है, जिसकी डील अभी फाइनल नहीं हुई है, होने वाली थी, जो कहा जा रहा था अगले साल मार्च तक होगा, उस इंजन से बेहतर परफॉर्मेंस EJ-200 देता है जो यूरोफाइटर जो है लगा हुआ है। यूरोफाइटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो राफाल से बेहतर है, लेकिन राफाल के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको उससे अलग करते हैं। तो EJ-200 इंजन पर आप जा सकते थे, बेटर थ्रस्ट भी था, मेंटेनेंस भी बहुत कम रिक्वायर्ड था, और साथ साथ जो है चांसेस ऑफ सैंक्शन और ये सब चीजें अमेरिका से कम होती। हालांकि यूके भी अमेरिका का एकदम बिल्कुल तलवा चाटने वाला पिट्ठू है, उस पर भी कितना भरोसा कर सकते हैं ये कहना मुश्किल है। तो आपके पास जो है फ्रांस एक बढ़िया ऑप्शन था, और रशिया जो है सेकंड ऑप्शन था। आपको फ्रांस के पास M88 इंजन के लिए जाना चाहिए था, और उसके डेरिवेटिव इंजन जो T-Rex इंजन जो बन चुका है, जो टेस्टिंग वगैरह चल रही है, आपको उस इंजन पर जाना चाहिए था। वो भी 95, 96, 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे रहा है, जितना G414 देगा। और M88 इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड प्रूवन है, वो वार टेस्टेड, मतलब कि राफेल जो है वार टेस्टेड, मतलब कि जो है एयरक्राफ्ट है। वो बहुत से लड़ाइयों में वो काम आया, अफगानिस्तान लड़ाई में काम आया, लीबिया वगैरह में जो हुआ तो उसमें काम आया है, यूज हुआ है। वो यूज मतलब कि प्लेटफॉर्म है, और भारत भी उसका इस्तेमाल पिछले 4-5 सालों से कर रहा है। देख लीजिए परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो आप जानबूझ करके वैसे एक कंट्री के पास गए हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है सैंक्शंस और इस तरह की जो है बदमाशियां करने में, दूसरे देशों को परेशान करने में एकदम बिल्कुल क्लियर कट रहा है शुरू से।
लेकिन आप उसके बावजूद भी जो है अपने दो क्रिटिकल प्रोजेक्ट तेजस और तेजस MK2 दोनों को जो है आपने अमेरिकन इंजन उसमें लगा करके जो है आपने फंसा दिया। अब तुरंत इंजन बदलना ये कोई आसान काम, चलो इसका इंजन निकाल तो नहीं, आपका पूरा एयरक्राफ्ट डिजाइन होता है इंजन के अराउंड ही डिजाइन होता है। इंजन के वेट के हिसाब से उसका सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, उसका इंजन का बे जो होता है एयरक्राफ्ट के बॉडी के अंदर में उसको डिजाइन किया जाता है, उसी के हिसाब से जो है। अब आप सडन चेंज करेंगे तो आपके एयरक्राफ्ट के पूरे माने स्ट्रक्चर में जो है मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। जी हाँ, मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। इंजन आपने बदला, दूसरा इंजन डिसाइड किया, तो ये फर्दर आपके प्रोजेक्ट को 2-3 साल पीछे कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ के लोग इतने कंप्लेसेंट हैं, मिल रहा है आसानी से मिल रहा है, अमेरिकन इंजन है, बड़ा प्रूवन इंजन है, बहुत से एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है, चलता है, ले लेते हैं, बढ़िया काम करेगा। अरे बढ़िया काम करेगा, लेकिन वो तुमको देगा तब तो। किसी भी समय अमेरिका आपको जो है धोखा, अमेरिका से ज्यादा बड़ा धोखेबाज कंट्री इस दुनिया में नहीं है। हाँ बिल्कुल मैं सही बोला, दुनिया में नहीं है। जब उनको जरूरत पड़ती है वो आपको गले लगाएंगे, जब उनको उनका काम निकल जाएगा आपको यूज टिश्यू पेपर की तरह उठाकर फेंक देंगे। वही आज भारत का हुआ है। वो चाइना के खिलाफ भारत को खड़ा करना चाह रहे थे। चाइना उनका सबसे बड़ा एडवर्सरी अब दुनिया में बन चुका है, और वो चाहते थे कि उनकी इच्छा क्या थी कि भारत चाइना से जाके लड़ जाए। भारत चाइना के साथ जाके लड़ जाए, किसके कहने पर? अमेरिका कहने पर। वैसे ही जैसे यूक्रेन जाके रसिया से लड़ गया। क्वाड उन्होंने बनाया 2020 में, भारत को उसमें शामिल किया, और बहुत कोशिश तब से कर रहे हैं, 2020 के आसपास या 2019 में शायद क्वाड बना था। क्वाड बनाया उन्होंने, और तब से ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक मिलिट्री अलायंस हो जाए, और उस मिलिट्री अलायंस में जो है भारत भी उसका पार्टनर बने, और जब जरूरत पड़े तो वो अमेरिका इशारा कर दे, वो चाइना से भिड़ जाए। क्यों चाइना से हम भिड़ जाए भाई? चाइना से हम भिड़ेंगे, हमें जब जरूरत होगी, हम डायरेक्ट कुछ होगा तो हम भिड़ेंगे। 2020 में गलवान में चाइना ने बदमाशियां करने की कोशिश की, थोड़ा सा अपना दिखाने की कोशिश की, तो हम भिड़ गए उससे, और उसको दिखा दिया। हमारे 20 मरे, उनके 60 मरे, उनको दिखा दिया। तब से चाइना की हालत सिट्टी पिट्टी गुम है। अमेरिका चाहता है नहीं, आप अमेरिका की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो है चाइना से जाकर भिड़ जाएं, और आप अपनी इकोनॉमी ऐसी तैसी करा लें, अमेरिका मौज करेगा। अमेरिका का सबसे बड़ा डर क्या है? आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है। आप 2040 तक PPP GDP के आधार पर बेस्ड, मतलब कि जो GDP है उसमें अमेरिका के बराबर होने वाले हैं, तो उनको डर लग रहा है। 2045 तक जो है आप उनसे बहुत आगे निकलने वाले हैं। वो 22 ट्रिलियन होंगे, आप 56 ट्रिलियन होंगे। PPP बेस्ड GDP जो है, नॉमिनल GDP भी जो है IMF ने बोल दिया है 2030 में तक भारत जो है $7 ट्रिलियन का हो जाएगा। 7 ट्रिलियन होने के बाद आपको कुछ छूने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। और यही सब बातें जो है अमेरिका किसी भी तरह चाह रहा है कि आप लंबा कोई वार में उलझें, ताकि आपकी इकोनॉमी चौपट हो जाए, आपकी सारा जो है मतलब कि प्रोग्रेस आपने जो किया है वो चौपट हो जाए, और अमेरिका फिर मौज करेगा वो आराम से। यही एक ऑपरेशन सिंदूर में भी अमेरिका नहीं चाहता था कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो। ये तो यहाँ की सरकार ने डिसीजन लिया, मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। जैसे ही फोन आया कल, हाँ खत्म करो, हम भी सीज फायर के तैयार है, चलो। ऑब्जेक्टिव में हमारे पूरे हो गए, हमने जो है सीज फायर कर ली। अब अमेरिका को क्या हुआ, क्रेडिट लेने के लिए चक्कर में ट्रंप पड़ गए। वो तो क्रेडिट खोर आदमी है, उसको क्रेडिट चाहिए हर चीज की, क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ गए, और मतलब ये भारत के साथ जो पंगे हो गए अब ट्रेड को लेकर के। लेकिन ये सब बहाने हैं। आपका सारा का सारा जो इसका रूट काउज है, आपकी प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो भारत की हो रही है पिछले कुछ सालों से, जो है 10 साल 12 साल से जो हो रही है, आप देखें कि आप तेजी से जो है $2 ट्रिलियन से जो है करीब 5-6 साल 8 साल में जो है आप 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गए हैं। और इसी पर IMF ने बोला है कि जो रफ्तार से अभी आप बढ़ रहे हैं वो 6.4 या 6.5 पर ही उसने कैलकुलेट किया है।
कह रहा है कि 2030 तक जो भारत जो है $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। और ब्लूमबर्ग कहता है कि 2030 तक जो पीपीपी वाला जीडीपी जो भारत का होगा वो हो जाएगा $27.5 ट्रिलियन। इसी बात की तो मिर्ची लगी हुई है अमेरिका को, यही तो आग लगी हुई है अमेरिका को कि भारत इतना आगे निकल जाएगा तो फिर एक अनदर चाइना खड़ा हो जाए। चाइना को आज घुड़की दे सकता है अमेरिका क्या? नहीं। अभी ट्रेड में उन्होंने शुरू किया ना, 150% लगा देंगे, 200% तक लगाया, 250% तक कर दिया उसको। चाइना ने उनकी जो है रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई बंद कर दी। और रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई मतलब सारे उनके ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ईवीज जो है, नॉर्मल ऑटोमोबाइल्स भी जो है, डिफेंस सेक्टर, आपको स्पेस वाला सेक्टर, वो सारे के सारे जो है आपको अफेक्टेड हो गए। क्योंकि रियर अर्थ मैग्नेट जो छोटे छोटे मोटर्स बनने हैं, कुछ मतलब डिवाइस बने जिसमें मैग्नेट हल्के और छोटे मैग्नेट लेकिन पावरफुल मैग्नेट्स, ये सब रेयर अर्थ से ही बनते हैं। चाइना ने कहा कि नहीं देना है मुझे अमेरिका को। ये गिड़गिड़ाते हुए चाइना के पास पहुंचे, गिड़गिड़ाते हुए रियली हाथ जोड़कर, और उससे किसी तरह से एक डील किया कि चलो भाई 90 दिन तक तुम्हारा टैरिफ वाला मामला अभी हम लोग पोस्टपोन करते हैं, रेयर अर्थ देना शुरू कर दो। ये तो हालत चाइना ने अमेरिका की कर दी। अमेरिका की घिघी बन गई चाइना के सामने। और वही अमेरिका का डर है कि भारत एक अनदर चाइना उभरता हुआ है, अनदर चाइना, और एक दूसरे तरह का चाइना जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, जो अपनी इंटरनल कंजम्पशन के बेसिस पर इतना स्ट्रेंथ उसकी इकोनॉमी में है। ये अमेरिका को डरा रहा है, बुरी तरह से डरा रहा है। और आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको अपने प्रोग्रेस के रास्ते से हटाने के लिए, आपके देश में भी जो इतना डिस्टर्बेंसेस आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो क्रिएट कर रही हैं कुछ, ये सब कहीं ना कहीं अमेरिका से ही फंडेड होते हैं। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं आजकल देश में जो चल रहा है, पहले भी हुआ, किसान आंदोलन हुआ था, दो बार किसान आंदोलन हुआ, और फिर मतलब कि जो है शाहीन बाग हुआ, और भी कई जो है स्टेशन जो देश में हुए, किसने कराए थे वो सब? इतने बड़े आंदोलन को करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं। 10-20 करोड़ से कम में नहीं होता है सब खर्चा। आप जिनके जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनको पैसे, उनके जेब गर्म होती है, और फिर खर्चे भी होते हैं, सारा कुछ आप ले लीजिए, बहुत खर्चे होते हैं। ये पैसे कौन खर्च करता है? वही एनजीओज, ये सब जो टाइप के जो लोग हैं, उनको अमेरिका से घुमा फिरा करके मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे आएंगे, और वही पैसे कुछ वो एनजीओ वाले अपने पॉकेट डालेंगे, कुछ ट्रांसफर करेंगे इधर उधर करके, फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके डिफरेंट जो ऐसे जो डिसग्रंटल एलिमेंट्स हैं उनको ये पैसे जाते हैं, और वो आपके देश में जो है अराजकता फैलाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है सीधे तरीके से नहीं रोका जा सकता, सीधे तरीके से नहीं रोका जा सकता। एक्सपोर्ट बंद कर दिया आपने 50%, बट उस एक्सपोर्ट पर भारत डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, $40 बिलियन का फर्क असर पड़ेगा, और अल्टरनेट मार्केट ढूंढ लिए जाएंगे। अब वही पिछले वीडियो में मैंने बताया कैसे यूरोपियन यूनियन वाली डील जो है वो फास्ट ट्रैक कर दी गई है, और दिसंबर तक वो डील कंप्लीट होने वाली है। ऐसा पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया। ओमान के साथ ऑलरेडी डील फाइनल हो गई है, बस खाली उसको साइन करने की बाकी है। डील कंक्लूड हो चुकी है, फाइनल बस करने की बात है। यूके के साथ हमने कर ही लिया है। EFTA जो है, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है 4 देशों का, उनके साथ हमने कर ही लिया है। EU के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि भारत अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, उसके भी अल्टरनेट्स निकल आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये गलती जो है इंजन चूज करने की, अमेरिकन इंजन पर जाने की, ये बेवकूफ़ी जो है किसने की? मैं तो ये कहता हूँ, whoever has taken decision about this, he should be taken to task, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। जिसने भी ये डिसीजन लिया अमेरिकन इंजन लेने का, शुरू से सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो देश का हित चाहने वाले नेशनलिस्ट माइंडसेट के जितने एक्सपर्ट्स थे इसके डिफेंस के, वो शुरू से बोल रहे थे कि अमेरिकन इंजन पर जाना किसी न किसी दिन घातक होगा, हमारे लिए खतरनाक होगा, खुल करके बोल रहे थे वो।
लेकिन फिर भी लोगों ने वो गलती की। हम अमेरिका का इतिहास जानते हैं, ये सोच कर कि नहीं अमेरिका बदल गया। अमेरिका कभी नहीं बदलने वाला भाई, अमेरिका कभी नहीं बदलने वाला। आप इस बात को नोट करके रख लें, कभी नहीं बदल सकता अमेरिका। उसकी जीन में जो है वही करेगा। अरे रसिया की RD-33 जो इंजन है, जो MiG-29 में लगा हुआ है, वो इंजन भी 90 किलोमीटर से ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। और अब उसका एडवांस वर्जन, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी सब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे उसकी मेंटेनेंस और सर्विस लाइफ जो है बढ़ जाएगी। आपको उस इंजन पर भी जा सकते थे। रसिया, आप तो RD-33 भारत में बनाते हैं वो इंजन। HAL के इंजन डिवीजन कोरापुत में जो है RD-33 इंजन बनता था। AL-31FE जो है Su-30M क्या है वो भी बनता है था वहां पर, अभी भी बन रहा है। अभी आपने सुखोई के लिए इंजन का जो ये किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो वही कोरापुत प्लांट में बनेगा। तो RD-33 क्यों नहीं बन सकता था भाई? अरे थोड़ा सा मेंटेनेंस ही ज्यादा खोजता है ना। आप पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका रिस्क पर आ जाए, उससे तो बेहतर है कि आप लेते। थोड़ा सा आपको कठिनाई होती, इंजन को मेंटेनेंस में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा उसमें टाइम देना पड़ता है, या ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस खोजता है वो। आपको यही एक परेशानी थी, ठीक है। तो कौन सी चीज़ आपको बिना परेशानी के आती है? कोई सी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें कोई परेशानी ना हो। तो थोड़ी सी परेशानी के चक्कर में हम इतनी बड़ी परेशानी अपने गले मोल ले ली हमने। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि ये डील जिसने भी डिसाइड किया है, दैट पर्सन हैज टू बी पनिश्ड। चाहे वो डिसीजन एयरफोर्स वाले ने लिया है, चाहे गवर्नमेंट में किसी ने लिया है, चाहे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने लिया है, whosoever has taken decision for the going for the Indian engine, उसको जो है ढूंढ करके पनिश करना चाहिए। तभी ऐसी गलतियां जो है, अमेरिका जैसे देश पर विश्वास करना, उन्हें कब उसने धोखा नहीं दिया है भाई। 98 में आपने पोखरण टेस्ट किया, आप पर बैन सैंक्शन लगा दिए, 4-5 साल तक मतलब सैंक्शन आपके पास रहे। फिर जब उनको दिखा कि सैंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भारत तो ग्रो कर ही रहा है और तेजी से ग्रो कर रहा है, तब उन्होंने सैंक्शन खुद से हटाए हैं अपने फायदे के लिए, ताकि हमारा कुछ डिफेंस प्रोडक्ट बनना शुरू हो। और जो लल्लो चप्पो उन्होंने किया इन 2-4-5 साल में, जो है 2008 से जो है इन भारत ने कुछ खरीदना शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्ट प्लेन और सभी हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो है, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए हटाए थे, आपके फायदे के लिए नहीं हटाए थे। चूंकि उनको पता चल गया कि सैंक्शन काम नहीं कर रहा है, और वही चीज अभी पता चल गया कि टैरिफ अब काम नहीं कर रहा है, 50% में लगा दिया, भारत जो है झुकने नहीं जा रहा है। और इसीलिए पीटर नवारे ने जो आज बिल्कुल चिढ़ करके जो है भारत के खिलाफ ये बयान दिया है। और ये बयान सिर्फ आज आया है, बयान तो एक समझ लीजिए बस उसका मैनिफेस्टेशन है। अमेरिका के अंदर में घुसी हुई, जब भी भारत बदमाश कुछ करेगा, हम उसकी चाबी हमारे हाथ में है, चाबी घुमाएंगे और उसको जो है लपेट लेंगे। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई जिसने भी ये डिसीजन लिया था, दैट फेलो शुड बी ट्रेस्ड। वो जॉब में है नहीं है, रिटायर हो गया, ही शुड बी पनिश्ड। व्हाई द इंजन, चाहे वो पॉलिटिशियन ही कोई ना हो, क्यों ना हो, अमेरिकन इंजन पर जाना जानते हुए कि अमेरिका का इतिहास क्या है, आई थिंक ये बिल्कुल क्षम्य नहीं है ये अपराध। आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं, आपको थोड़ा वक्त लगेगा। मैं तो कहता हूं जो होता है अच्छा होता है। ये भी अच्छा ही हो गया कि आपको समय पर पता चल गया, समय तो नहीं, समय तो डिले होगा, लेकिन आपको पता चल गया कि क्या होने वाला है। बेहतर है आप आज से ही शुरू करते हैं। कितने दिनों से मैं सुन रहा हूं कि कावेरी इंजन अब M88 के बराबर करीब 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे रहा है, स्टेबल थ्रस्ट दे रहा है। अभी भी रसिया से टेस्टिंग होकर के आया है, वो ड्राई थ्रस्ट उसका करके 49 किलो न्यूटन का है, और यदि उसमें आफ्टर बर्नर लगा दिया जाए तो करीब 75-76 किलो न्यूटन दे देगा। ए लिटिल बिट इंप्रूवमेंट और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट उसके वेट रिडक्शन में हो जाए, आपको जो है ये इंजन काम कर सकता है। प्रपोजल कई बार आ रहा है कई एक एंगल से, हाल की तरफ से, कि भाई मतलब कि कावेरी इंजन को जो है किसी जो एग्जिस्टिंग का जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले तेजस थे उसमें लगाकर उड़ाकर इसको देखा जाए। एयरफोर्स परमिशन नहीं दे रही है। जब तक आप कोई चीज ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आपको कहां से बातें आगे बढ़ेंगी।
भाई एक सिंगल इंजन है, उसको लगाकर एक आध बार उड़ा करके देखें कि क्या परफॉर्मेंस है, हवाई जहाज कितना उड़ा सकता है, कैसे उड़ा सकता है, देखने में क्या हर्ज जाता है। आज तक भारत सरकार ने जो है एक फ्लाइंग टेस्ट बेड भी अपने इंजन डेवलपमेंट के लिए नहीं अरेंज कर पाई है। फ्लाइंग टेस्ट बेड ऐसा होता है कि हवाई जहाज है जिसके अंदर में 2 इंजन या 4 इंजन वाले हवाई जहाज होते हैं, उसमें से एक इंजन को हटा के जिस इंजन को टेस्ट करना है उसको लगा दिया जाता है, ताकि उसमें कोई गड़बड़ी भी आए तो रेस्ट इंजन जो है उसको चलाते, हवाई जहाज को गिरने नहीं देंगे, चलाते रहेंगे, और उस इंजन की परफॉर्मेंस आप नए जो आप डेवलप कर रहे हैं उस इंजन की परफॉर्मेंस आप टेस्ट करते हैं। रसिया भेजना पड़ता है, रसिया 9 महीने 10 महीने बाद का स्लॉट देता है, फिर वहां जाते हैं, आप वेट करते हैं और 3-4 घंटे की टेस्टिंग होकर फिर वापस आते हैं, फिर 3-4 घंटे थोड़ा इंप्रूवमेंट आपने किया, फिर 2-3-4 घंटे टेस्ट करनी है, फिर रसिया अब 9 महीने 10 महीने बाद का टाइम देगा। अरे आप एक तरफ कहते हैं कि हम $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, हर सीना ठोक ठोक करके हर जगह बता रहे हैं, एक फ्लाइंग टेस्ट में 200-400 करोड़ 500 करोड़ का जो है आप नहीं खरीद सकते। बिना इसके आपका इंजन बनेगा कैसे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है बात। आप इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फ्लाइंग टेस्ट बेड आपके पास में नहीं है। क्या 200-400 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास में नहीं है इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए? और यदि नहीं है तो डूब मरना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं, डूब मरना चाहिए सरकार को। अरे इतने समय से जो है GTR डिमांड कर रही है फ्लाइंग टेस्ट बेड की, जो है कोई डिसीजन नहीं, सरकार बैठी हुई है, चुपचाप से बैठी हुई है, आंख बंद करके बैठी हुई है, और हर मौके पर हम 4.3 ट्रिलियन, हम चौथी इकोनॉमी हो गई, हम तीसरी बन जाएंगे, दूसरी बन जाएंगे। अरे भाई ये सब करने से कोई मतलब नहीं, जो करना है वो पहले काम करो, तीसरी हो जाए तो दूसरी हो जाए, उससे क्या होगा? काम तो नहीं हो रहा है। जो हमारा मेन एम है इंजन को जो है एक वैसा इंजन जो कि हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को उड़ा सके, हमें दुनिया में जो इस टेक्नोलॉजी का जो एम्बार्गो लगा रखा है कि हम ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, हमको उससे मुक्ति मिले, पहले तो हमें ये करना है। चौथी इकोनॉमी हो तीसरी हो से फर्क क्या पड़ता है भाई? आप पहले जो है उसको जो है जो डिमांड, ये पिछले 10 सालों से मैं सुन रहा हूं कि GTR डिमांड करे कि साथ फ्लाइंग टेस्ट बेड मिलना चाहिए, फ्लाइंग टेस्ट, कोई डिसीजन नहीं अभी तक। उसमें क्या है भाई, एक 4 इंजन वाला जो है IL-76 प्लेन रसिया से खरीद लो, क्या दिक्कत है? उसमें एक इंजन को लगा हटा करके दूसरा इंजन जो है आप लगाते हैं, अपना इंजन लगा कर टेस्ट कर सकते हो। कैसे बनेगा इंजन? जब तक आप एक इंजन को टेस्ट करने के सैकड़ों बार आपको फ्लाइट टेस्ट करने पड़ते हैं तब बनता है, और हर बार आपको 9-9 10-10 महीने बाद का टाइम स्लॉट मिलेगा तो आपका बनेगा? ये भाई ये मुझे समझ में नहीं आती, किस बात की हम चौथी इकोनॉमी है और किस बात का $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है कि आप फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं अरेंज कर सकते। ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब कि ऐसी चीज है कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या बोलूं। आज आप ऐसे एक मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहां अमेरिका आपको इंजन नहीं देगा और आपका दोनों का दोनों एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम आपका धरा रह जाएगा, और आप जो है आपका एयरफोर्स की स्ट्रेंथ गिरती जा रही है और आपकी सिक्योरिटी जो है चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, आपके बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश तरफ सिक्योरिटी नहीं था, बांग्लादेश भी आपके सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है पिछले 1 साल से। इस बात का भी ध्यान रखें, पहले 2.5 करते थे, हम अब 3.5 बोलिए। तो इन चीजों का ध्यान रखने के बाद क्रूशियल क्या है, क्या हमारा लॉन्ग टर्म विजन यदि आपके पास में नहीं है तो आई डोंट थिंक कि मतलब कि जो है आपको सरकार में रहने का हक है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के में रहने का हक है। आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए, और उसके लिए जो है ये सारा जो आसपास के अपने इन्वायरमेंट है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास जो देश हैं, उनका क्या विचार है, क्या जो आप जिनसे आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं, उनका क्या मतलब कि जो है माइंडसेट है आपके प्रति जो है, और उनकी क्या पास्ट हिस्ट्री रही है। यदि आप ये नहीं देखते और बिना देखे आप जो कह रहे हैं अमेरिका से मोदी जी जाके गले मिल रहे हैं, ट्रम्प से मिल लिया, अब तो सब कुछ ठीक है, एकदम चंगा है, सब कुछ इंजन आएगा बनेगा, साल टनाटन उड़ेगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं साफ बात बोलता हूँ, आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं है। ये सब ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं जो दुनिया में कोई किसी को नहीं देता, खुद बनाना पड़ता है। जी हाँ, रॉकेट बनाने से, मिसाइल बनाने से ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है
एक एयरक्राफ्ट एरोस्पेस इंजन बनाना। जी हाँ, सही बात बोल रहा हूं। रॉकेट या मिसाइल के जो इंजन क्या बोले उसको, रॉकेट मोटर बोलते हैं, उसको सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है आपको। उड़ा और जहां गिरना है हो जाके गिरा, वो दोबारा नहीं इस्तेमाल होना है। उसकी चीजें सिंपल होती हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट का इंजन जो होता है वो बार बार हजारों बार आप इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जो है उसके अंदर जो मटेरियल लगेगा, जो मेटलर्जी उसमें अंदर लगेगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसका जो मतलब कि लेवल होगा वो बिल्कुल अलग अलग दर्जे का है। आप ये ना सोचें कि ये इतना आसान है एरोस्पेस इंजन बनाना। ऐसा रहता सब बना के बैठे होते। चाइना पिछले 30 सालों से जो है लगा हुआ है, उसमें इतने पैसे झोंक चुका है, अभी भी ढंग का इंजन नहीं बन पाया है वहां पर। रसिया पिछले 70 सालों से 80 सालों से काम कर रहा है, उनके इंजन भी हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी इंफीरियर मान जाते हैं वेस्टर्न इंजन से। क्यों? परफेक्शन अभी तक नहीं आई है। मेटलर्जी उसमें इस्तेमाल होता है, उस पर मास्टरी हासिल नहीं हुई है। इसमें टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, पेशेंस चाहिए, और साथ साथ जो है एक लॉन्ग टर्म विजन भी चाहिए होता है। हमारा कहना है कि हमारे पास तो लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है। लॉन्ग टर्म क्या, शॉर्ट टर्म भी विजन शायद लगता है कि नहीं है। इस मामले में बनता हुआ एक इंजन है, उसको हमने मतलब कि जो है 10 साल तक फंडिंग बंद कर दी, और अब हमारा बंटनहार होने वाला है। तो दिस इज रियली सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। मैं कहता हूं रियली सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। मैं बिल्कुल इसमें किसी को वो नहीं कर सकता कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, वायुसेना जिम्मेवार नहीं है। वायुसेना ने सिलेक्ट किया था 404 इंजन को। मैं साफ बात बोलता हूं, रिकॉर्ड्स बताती है कि एयरफोर्स ने ही 404 इंजन को सिलेक्ट किया था। मान लिया कि 404 बहुत बढ़िया रिफाइंड इंजन है। आप हमेशा बेस्ट पॉसिबल के लिए जाते हैं, बेस्ट इंजन आपको चाहिए। बेस्ट के साथ साथ और चीजें जुड़ी होती हैं, सिर्फ बेस्ट होने से नहीं होता। बेस्ट के साथ वो देने वाला जो है वो आपके साथ कैसे बिहेव करेगा, फ्यूचर में उसका अपकीप कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे आपकी होगी, फ्यूचर में अपग्रेड कैसे होगा, ये भी देखना पड़ता है। सिर्फ बेस्ट होने से नहीं हो जाता। लेकिन हमारे यहां तो वही है, बस आगे मोदी जाके मिल लिए, वहां पर गले मिल लिए, सारा सब चंगासी, सब कुछ होना है, बस आप आ जाएगा, इंजन बन जाएगा, खटाखट बन जाएगा। कुछ नहीं, बस डिसाइड करो। एयरफोर्स ने आए 404 लेंगे, वहाँ टन इंजन है, सब जगह चलता है, सबसे बढ़िया इंजन है, उठा के ले आए। सबसे बढ़िया कब देखो, अब सबसे बढ़िया तुमको तो कोई भी घटिया वाला ऑर्डिनरी इंजन से भी जो है तुम्हारा ज्यादा हालत खराब होने वाली है। भाई इन बेवकूफों को कौन समझा कि अमेरिका का इतिहास जो है ना, उसको देखो, समझो। 70 साल 78 साल हमारे आजादी के हो गए हैं, उसके बाद अमेरिका ने हमारे साथ क्या बिहेव किया है। 60s में आप गेहूं मांगने जाते थे, उनसे सड़े हुए गेहूं वो देते थे आपको, जो वहां जानवरों को खिलाया जाता था, और उसको भी रोक देते थे, कहते ये भी नहीं देंगे तुमको, ये भी नहीं देंगे तुमको, ये उस पर भी रोक लग जाती थी। और हमारे लोग वहां जाके गिड़गिड़ाते थे, हाथ पैर जोड़ते थे, और मतलब कि वही सड़ा हुआ गेहूं आता था, बिल्कुल छोटे छोटे दाने, वो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता था वहां पर। ये हालत थी उसको, और वो भारत में आता था। तब जाकर जो है सरकार ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब इस समय इंडिपेंडेंट होना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम चला, और आप देखिए आज सारी दुनिया को आप खिला रहे हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन किसी ने देखा उस समय के प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन देखा और कहा कि नहीं, अब हमें डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं चाहिए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होता है, आत्मसम्मान भी बहुत कुछ होती है, लेकिन नहीं साहब, हम तो मतलब कि अमेरिका का इंजन लेंगे। अमेरिकन फैंस एक्चुअली भारत में भरे पड़े हैं ना, अमेरिका के लिए बहुत लोगों का दिल धड़कता है। आप देख ले ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े जितने लोग हैं, सबके फैमिली जो है, बच्चे जो है अमेरिका में पढ़ते हैं, उनका दिल धड़कता है अमेरिका के लिए। भारत सरकार खोज करके ऐसे जितने ऑफिसर जिनके अमेरिका में बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो है बाहर कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये लगा दें कि भैया आप सिविल सर्विसेज में हैं, योर चिल्ड्रन कैन नॉट गो टू यूएसए। यूएसए को ब्लैकलिस्ट करने का नहीं, आपके बच्चे यूएसए में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वही आपका कारण है। आपके बच्चे वहां पर हैं, आपके सौ के कैसे हम उनके लिए अच्छे डिसीजन लेंगे, उनके अमेरिका फेवरेबल डिसीजन लेंगे। हमारा बच्चों का जो वहां वीजा बढ़िया से लगेगा, उनका ग्रीन कार्ड बढ़िया से जल्दी बनेगा, सारा कुछ इसके लिए। तो अब सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
भाई आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वहां हटिए, सिविल सर्विसेज हटिए, सरकार से हटिए, जाइए कोई काम धंधा करिए, क्योंकि वहां आपकी डिसीजन बायस्ड होगी, आपकी डिसीजन जो है देश हित में नहीं होगी। तो ये चीजें जो ध्यान रखने की बात है। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग फंस चुके हैं जिसका कोई और छोर नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप क्या कर पाएंगे। अभी आपका पूरा का पूरा दोनों एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम और आने वाला आपका जो एम का प्रोग्राम भी आपने G414 पर जो बना रखा था वो भी जियोपार्डाई हो चुका है। दो प्रोग्राम है, एक फ्यूचर वाला प्रोग्राम जो है, तीसरा जो, ये दोनों तो चल रहे थे अभी, और तीसरा जो एम का जो अभी जो आप बनाने जा रहे थे, जिसका प्लानिंग डिजाइन चल रहा है, उसमें भी आपको अच्छी लात लगी है, ये मानना पड़ेगा। तो ये सोचने वाली बात है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत के तुरंत इस पर डिसीजन लेवे और फ्लाइंग टेस्ट बेड अवेलेबल करावे कावेरी इंजन के लिए, और साथ साथ जो है जो करंट प्रोग्राम्स है उसमें देर हो रहा है, होने दे, लेकिन यू मस्ट गो फॉर द डिफरेंट इंजन अदर देन अमेरिकन इंजन। आप फ्रेंच इंजन के जाएं, रशियन इंजन पर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोग्राम चलेगा और थोड़ा डिले होगा, आपको एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन बट वो प्रोग्राम कम से कम आपका चलेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा हमारा वीडियो था आज जो घटना हुई है उस पर, कि कैसे अमेरिका धोखा देने जा रहा है भारत को। देगा ही, अभी तो अनाउंस हुआ है बट देगा ही देगा। उम्मीद करता हूं कि विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आप इसे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।